Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. बेटा very good afternoon. How are you, ma'am? Fine बेटा, thank you. Welcome, ma'am. Yes, आज 2 students हैं. कहाँ गए सारे बच्चे? Ma'am, 3 है. 3 तो मैं हूँ इसलिए 3 है. Okay, अब मैम आ गया ना 4. 4 हो गए. Yes, yes. आ जाएंगे. टाइम हो रहा है भी आ जाएंगे. कोई बात नहीं. Yes, okay student, let's start today's class. Yes, ma'am. Chapter हम कौन सा पढ़ रहे थे? मैन्युफैक्चर फूड इन प्लांट्स. वो कंप्लीट हो गया था हमारा चैप्टर. आई होप नोटबुक में नोट डाउन कर लिया होगा आप सबने. Yes, ma'am. कर लिया. Yes, ma'am. बच्चों ने नोट कर लिया नोटबुक में? Yes, ma'am. Okay, today we will start a new chapter, adaptation of plants. आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. कौन सा चैप्टर है? एडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स. स्टार्ट करें. लेट्स स्टार्ट क्लास. यस, फटाफट कनेक्ट Yes, ma'am. जल्दी. अडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स. अडेप्टेशन क्या होता है? सबसे पहले ये हमें जानना है कि मीनिंग क्या होता है अडेप्टेशन का. अडेप्टेशन मतलब अनुकूलन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अनुकूलन. मतलब अनुकूलन. कोई भी कंडीशन है हम उसके साथ ही क्या हो जाते हैं? एडजस्ट हो जाते हैं. किसी भी कंडीशन में एडजस्ट होना सीख लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अडेप्टेशन कहते हैं. ऐसे ही प्लांट्स के बारे में होता है अडेप्टेशन. मतलब कि हर एक जगह में अलग अलग, जैसे हमने पढ़ा था जब फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था किसके बारे में? इंडिया के बारे में, कि इंडिया की जो लैंड है हर जगह से डाइवर्स है, अलग अलग तरह की है. ठीक है ना. कहीं पे प्लेन एरिया है, कहीं पे प्लेट्यूज है, कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं पे कोल्ड हिली एरियाज है. तो हर जगह पे पेड़ पौधे कैसे होते हैं? अलग अलग तरह के होते हैं. अब हर कंडीशन में, जैसे कि एक डेजर्ट में जो पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो अलग होते हैं. एक माउंटेन एरिया में होते हैं, वो अलग होते हैं. दोनों की कंडीशंस अलग अलग होते हैं. मतलब एक बारिश के एरिया में होते हैं, बहुत ज्यादा रेन होती है, जहाँ पे एक होता है डेजर्ट जहाँ पे बारिश कम होती है. तो वो जो धीरे धीरे क्या होते हैं, प्लांट्स भी अडेप्ट हो जाते हैं. उसके साथ साथ प्लांट्स में भी अडेप्टेशन होती है उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग. ठीक है, उसी के बारे में पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट साइजेस, शेप्स एंड फॉर्म्स ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड. आपने देखा होगा सब जगह अलग अलग तरह के पेड़ पौधे होते हैं. ये हमने फॉरेस्ट वाला चैप्टर पढ़ा था. जब भी पढ़ा था, आपको याद हो तो, इफ यू रिमेम्बर, फॉरेस्ट जो चैप्टर हमने पढ़ा था तब उसमें क्या पढ़ा था हमने फॉरेस्ट वाले चैप्टर में? कि हर जगह पे अलग अलग तरह के पेड़ पौधे होते हैं. याद है क्या बेटा सबको? Yes, ma'am. फॉरेस्ट का चैप्टर पढ़ा था मैम पढ़ा था. Yes, ma'म. उसमें अलग Yes, अलग ma'am. पेड़ पौधों के बारे में हमने पढ़ा था कि हर जगह प्लांट्स अलग अलग होते हैं. जैसे एक रेगिस्तान जो डेजर्ट एरिया होता है उसमें अलग तरह के होते हैं. माउंटेन्स पे अलग तरह के प्लांट्स होते हैं. तो प्लांट्स क्या होते हैं? डिफरेंट साइजेस में होते हैं, शेप्स में होते हैं, अलग अलग फॉर्म में होते हैं. ओके, इट्स क्लियर. देन दे फाउंड एवरीवेयर. हर जगह प्लांट्स होते हैं, चाहे वो माउंटेन्स हो, वैलीज हो, या फिर कोल्ड एरिया हो, हॉट एरिया हो, इवन इन वाटर. यहाँ तक कि पानी के अंदर भी क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं. पानी में भी देखे होंगे ना आपने. पानी में प्लांट्स देखे बेटे, जैसे कि लोटस होता है जो हमारा नेशनल फ्लावर है. नेशनल फ्लावर है ना हमारा लोटस. कहाँ पे एग्जिस्ट होता है लोटस? कहाँ पे ग्रो होता है? वाटर में ग्रो होता है ना. एक वाटर प्लांट है. तो इस प्लांट्स क्या होते हैं? एवरीवेयर होते हैं, हर जगह होते हैं. वो माउंटेन हो, डेजर्ट हो, वैलीज हो, कोल्ड एरिया हो, हॉट एरिया हो, इवन वाटर हो. द प्लेस वेयर ए प्लांट species naturally lives and grow. एक कोई भी जगह, ए प्लेस वेयर ए प्लांट, जहां पर एक कोई भी प्लांट क्या कर सकता है? नेचुरली ग्रो कर सकता है. इसको हम क्या कहते हैं? हैबिटेट कहते हैं. मतलब कोई भी एक पेड़ पौधा है, कोई भी एक प्लांट है जो उस जगह पे इजीली नेचुरली अपने आप ग्रो कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? हैबिटेट कहते हैं. ठीक है ना. प्लांट्स सर्वाइव in their habitat by adapting themselves in the conditions of that place. अब देखो, चलो एक एग्जांपल से बताती हूँ आपको. जैसे कि हमारा डेजर्ट एरिया है राजस्थान का, वहां पे कैसे पेड़ पौधे होते हैं बेटा? थॉर्न्स वाले, कांटों वाले होते हैं ना. अरे रेगिस्तान में कम बारिश होती है, डेजर्ट में कम बारिश होती है, इसलिए
हमने जो फॉरेस्ट चैप्टर था उसमें पढ़ा था कि वहां पे कैसे पेड़ पौधे होते हैं, कांटे कांटे वाले। झाड़ियां होती है, छोटे छोटे पत्तियों वाले होते हैं। ऐसा क्यों होता है? कांटे क्योंकि water वाले। क्या होता है? Yes, Water मैम मैंने ma'am. टीवी में भी देखा है। पानी की क्या होती है वहां पे? कमी होती है, इसलिए वो ज्यादा ग्रो नहीं करते। तो छोटी छोटी झाड़ियां होती है या फिर उनके कांटे होते हैं, छोटी छोटी लीव्स होती है जो जिनमें वाटर स्टोर करने की क्या होती है? कैपेसिटी होती है वाटर को स्टोर करने की, क्योंकि पानी बारिश कम होती है तो उनको वाटर की क्या होती है? स्टोर करना पड़ता है अंदर। तो मतलब अब वो पेड़ पौधे हैं वो उस कंडीशन में रह सकते हैं, मतलब उन प्लांट्स ने अपने आप को उस कंडीशन के हिसाब से अडेप्ट कर लिया है, मतलब उस कंडीशन में वो पेड़ पौधे रह सकते हैं। ठीक है, ऐसे पेड़ पौधे किसी बर्फ वाले जगह पे, जैसे जहां पे बर्फ गिरती है, माउंटेन्स है, वहां पे नहीं हो सकते ना, ये वाले कांटों वाले वहां नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी कंडीशन, इनको कैसी कंडीशन चाहिए? डेजर्ट में नहीं हो सकते हैं ये। और जो माउंटेन वाले जो पेड़ पौधे होते हैं वो डेजर्ट में नहीं हो सकते, क्योंकि वो वहां की कंडीशंस में क्या होते हैं? ग्रो करते हैं। तो कोई भी प्लांट होता है जब वो अपनी उनकी जो वैरायटी होती है एक नेचुरली तरीके से जहां ग्रो कर सकता है वो उसकी हैबिटेट होती है। ठीक है ना? The gradual changes that are brought in organism to survive are called adaptation। मतलब उस प्लेस के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कर लेना उस प्लेस, मतलब जैसे कि डेजर्ट में जो पेड़ पौधे हैं वो उस वो जो जैसे कैक्टस होता है उसने अपने आप को एडजस्ट कर रखा है, मतलब वहां पे इजीली ग्रो कर सकता है। ठीक है ना? तो कंडीशंस के हिसाब से ग्रेजुअल चेंजेस दैट आर ब्रॉट इन एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, मतलब किसी भी एक कोई भी जगह है जिस उस जगह के हिसाब में, उस जगह के अकॉर्डिंग वहां उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अडेप्टेशन कहते हैं। अब जैसे कि आपको बताती हूँ मैं एक एग्जांपल, देखो जैसे कि बैर होता है, भालू सबने देखा है, टीवी में देखा होगा सबने, भालू देखा है? Yes. भालू Yes, की ma'am. स्किन कैसे होती है? फर्री स्किन होती है ना भालू की, ऐसे फर टाइप में होते हैं उसके बाल, बड़े बड़े बाल होते हैं उसकी बॉडी पे भालू की, देखे सबने? जंगल बुक Yes, मूवी में ma'am. देखा होगा Yes, आप लोगों ने, ma'am. भालू जो बैर होता है मोगली के साथ, इसके Yes, देखिए कितने ma'am. भालू के कितने बड़े बड़े फर जैसे बाल बाल बने हुए होते हैं। ऐसा क्यों होता है? और भालू देखो कौन सी एरिया में रहते हैं? ज्यादातर ठंडे एरिया में रहते हैं भालू, ठंडे एरिया जो होते हैं वहां पे रहते हैं। अब उनकी बॉडी पे वो बाल ही बाल इस तरह से क्यों होते हैं? क्योंकि वो रहते ऐसी जगह पे है, ठंडे एरिया में रहते हैं, तो ठंड से बर्फ से बचाने में हेल्प करते हैं। ठीक है ना? मतलब उस एरिया की जो कंडीशंस है, जो एटमॉस्फेयर है, उसके अकॉर्डिंग उनकी बॉडी है। ऐसे ही प्लांट्स में होता है, जिस एरिया में जैसे प्लांट्स होते हैं उन्होंने उस एरिया के अकॉर्डिंग उनका स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। ठीक है ना? अब समझ में आया कि ग्रेजुअल चेंजेस दैट आर ब्रॉट इन ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई चेंजेस आ रहे हैं टू सर्वाइव और कोल्ड, मतलब जो उसको सर्वाइव ग्रो करने में जरूरी है, जो चेंजेस आ रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? अडेप्टेशन कहते हैं। मतलब एक जैसे कि कैक्टस है, उसके कांटे होते हैं, कैक्टस का जो प्लांट है या फिर कीकर का है, बबूल का है, उसके जो कांटे उगते हैं वो किस वजह से होते हैं? क्योंकि उस एरिया के अकॉर्डिंग, उस एरिया की जो वेदर कंडीशंस है, एटमॉस्फेयर है, उसके अकॉर्डिंग उसमें वो कांटे आ रहे हैं, वो चेंजेस आ रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे? एडेप्टेशन कहेंगे। बेटा अपना माइक ऑफ रखो, एक तो बेटा अपना माइक ऑफ करो, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, जिसके आसपास से आवाजें आ रही है वो अपना माइक ऑफ रखोगे। ये समझ में आया कि किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेना, ये अडेप्टेशन होता है। ऐसे ही हम भी करते हैं, प्लांट्स भी करते हैं। जैसे कि हम देखो, हमारे यहाँ पे क्या होता है, गर्मियों में तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना, और सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी होती है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। हम ऐसी गर्मी में भी रह सकते हैं और ज्यादा ठंड में भी रह सकते हैं। बट जो लोग हैं ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे ना तो ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा ठंड होती है, जैसे मुंबई में रहते हैं, वो एकदम से यहाँ मई जून के मौसम में आ जाते हैं तो उनको बड़ी गर्मी लगती है, क्योंकि वो वहां के हिसाब से एडजस्ट होकर रहना सीख गए हैं। और हम बहुत गर्मी में भी रहना सीख चुके हैं, बहुत ठंड में भी रहना सीख गए हैं। तो हमने जैसे अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लिया है,
वैसे ही पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, जहाँ जिस कंडीशन में जैसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, इसे एडेप्टेशन कहते हैं। समझ में आ गया बेटा एडेप्टेशन क्या होता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांट्स जो होते हैं, अब वो कितने टाइप के होते हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? चलो कौन कौन बता सकते हैं कि कोई मुझे? इसकी मम्मी डांटती है प्रिंस को। जैसे एनिमल्स के टाइप नहीं होते, लैंड पे रहने वाले होते हैं, वाटर में रहने वाले होते हैं, वाटर और लैंड दोनों पे रहने वाले एनिमल्स होते हैं, ऐसे ही प्लांट्स भी होते हैं। कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, मोस्टली प्लांट्स लैंड पे होते हैं, जमीन पे ग्रो करते हैं, और कुछ प्लांट्स किस में होते हैं, वाटर में भी होते हैं ना, लाइक लोटस है, वाटर लिली है, होते हैं नहीं होते? मैम होते। यस मैम। चलो तो प्लांट्स Yes, कितने टाइप ma'am. के होते हैं बेटा? एक तो हो गया टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड, जो कि जमीन पे उगते हैं, जो जमीन पे उगने वाले होते हैं, क्या कहते हैं हम? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं। एक होते हैं इक्वेटिक प्लांट्स। इक्वेटिक मतलब ग्रो इन वाटर, ऐसे प्लांट जो किसमें ग्रो करते हैं? वाटर में ग्रो करते हैं, पानी में ग्रो करते हैं। वाटर में। एक्वेटिक एनिमल्स भी तो होते हैं, छोटी क्लासेस में फर्स्ट सेकंड में पढ़ा था आपने एक्वेटिक एनिमल्स के नेम। यस मैम। सी यस एनिमल, मैम। एनिमल्स, मैम सी एनिमल। डॉल्फिन हो गया, फिश मैम हो गया, शार्क। जेलीफिश हो गया, मैम शार्क। ऐसे मैम ही ऑक्टोपस। ऐसे ही इक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, लाइक मैम लोटस, ऑक्टोपस। जैसे कि लोटस हो गया, ऐसे ही कौन से होते हैं? इक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। ओके, हैव यू अंडरस्टैंड ऑल स्टूडेंट्स? यस मैम। यस मैम। यस, ओके। चलो अब हमने ये बात तो कर ली कि ये कितने तरह के होते हैं, एक जमीन पे ग्रो करने वाले, एक वाटर में ग्रो करने वाले। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और सेकंड एक्वाटिक प्लांट्स। अब जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं इनमें भी बहुत तरह के होते हैं। जैसे हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट किया था तब पढ़ा था कि हमारे इंडिया में अलग अलग तरह की लैंड है, कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे प्लेट्यू है, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे प्लेन एरियाज है, कहीं पे समुद्र के आसपास कोस्टल एरिया, कहीं पे आइलैंड है ना। अब लैंड अलग अलग होगी तो बेटा वहां पे पेड़ पौधे भी अलग अलग होंगे या नहीं होंगे? होंगे ना मैम? यस, टेल मी बेटा। मैम आपकी स्क्रीन साफ नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? मैम स्क्रीन साफ नहीं आ रही। क्या नेटवर्क का इशू होगा, इस वजह से नहीं आ रही है स्क्रीन। आप सुन लो, आवाज आ रही है, वॉल्यूम प्रॉपर आ रही है सबको? यस मैम। हाँ तो सुन लो आप अच्छे से, ठीक है ना? यस मैम। चलो क्या बात कर रहे थे हम? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, कि प्लांट जो जमीन पे उगने वाले पेड़ पौधे होते हैं वो भी अलग अलग तरह होंगे। जैसे हमने फॉरेस्ट के चैप्टर में पढ़ा था कि कौन कौन से, जैसे मैंग्रोव ट्रीज होते हैं, वो दलदली जो जमीन होती है, पानी होता है, कुछ जमीन होती है, वहां पे उगते हैं। एक डेजर्ट एरिया के फॉरेस्ट होते हैं। इसी तरह से टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को भी हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो होते हैं कहाँ कहाँ पे उगने वाले होते हैं, ठीक है? जमीन भी अलग अलग तरह की होती है ना, जैसे कई पहाड़ी एरिया होते हैं, माउंटेन एरिया, कहीं पे ज्यादा बर्फ गिरती है, कहीं पे प्लेन एरिया होते हैं। उसी तरह से प्लांट्स भी अलग अलग होते हैं। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले प्लांट्स ग्रो इन कोल्ड हिली एरिया। सबसे पहले प्लांट्स ग्रोस इन कोल्ड हिली एरिया। मतलब ऐसे प्लांट्स जो जमीन पे तो उगते हैं, जमीन लैंड पे तो ग्रो करते हैं, लेकिन लैंड कौन सी? कोल्ड, जहाँ पे बहुत ठंड होती हो, या फिर हिली मतलब छोटी छोटी पहाड़ियां जो होती है। एक होती है माउंटेन जो बड़ी पहाड़ियां होती है, और हिल्स क्या होती है? माउंटेन से छोटी जो पहाड़ियां होती है। जैसे हम हमारे आसपास छोटी छोटी जो पहाड़ियां होती है उन्हें हिल्स कहते हैं। जैसे अपने आसपास हरमाड़ा के आसपास छोटी छोटी हिल्स पहाड़ियां दिखती है ना, इन्हें हम हिल्स कहते हैं। ऐसे एरिया में कौन से प्लांट्स होते हैं? हिली एरिया एक्सपीरियंस कोल्ड वेदर। अब पहाड़ी जो एरिया होते हैं बेटा, जैसे कि हिमालय की छोटी छोटी पहाड़ियां हैं,
वहां पे कैसा वेदर होता है? विंटर होता है वहां पे। क्या होती है? विंटर। विंटर ठंड। सर्दियां होती है, ठंड होती है, ठीक है। कोल्ड वेदर होता है, ठंडा वेदर होता है। Here summers are short and winters are long. यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे क्या होती है बेटा? समर्स तो होती है कम, मतलब गर्मियां तो बहुत कम टाइम के लिए होती है और विंटर्स ज्यादा टाइम के लिए होती है। गर्मियां क्या होती है? समर्स क्या होती है? फॉर शॉर्ट कम टाइम के लिए समय होती के है। लिए होती है गर्मी। और विंटर क्या होती है? लॉन्ग टाइम के लिए होती है, ज्यादा टाइम तक विंटर रहती है, सर्दी ज्यादा टाइम तक रहती है। ट्रीज इन सच एरियाज मेक फूड इन समर एंड स्टोर इट फॉर विंटर। अब जो ट्रीज होते हैं, देखो सर्दियों में क्या होती है बेटा? सनलाइट। अब मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि ट्रीज जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं? सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं। पढ़ा था हमने फोटोसिंथेसिस में। हैव यू रिमेंबर? सबको पता होगा? यस मैम। ठीक है। अब सर्दियों में क्या होता है? बर्फ गिरती है, सनलाइट नहीं होती है, देन क्या होता है? दे कांट मेक देयर फूड, वो अपना भोजन नहीं बना सकते। सर्दियों में क्या होता है? आइस फॉल होता है, स्नोफॉल होता है, जिससे वो अपना भोजन नहीं बना पाते। जिससे क्या होता है? अपना भोजन, वो जब थोड़ी सी गर्मियों का टाइम आता है ना, जिसमें सनलाइट आती है उनके पास, उसमें अपना वो भोजन बनाते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। कब बनाते हैं? ट्रीज सच मेक देयर फूड इन समर्स, गर्मियों में अपना भोजन बनाते हैं और उसको स्टोर कर लेते हैं अपने ही अंदर। प्लांट्स अपने अंदर ही स्टोर करके रखते हैं। हम तो जैसे अलग अलग बर्तनों में रख देंगे, पर वो तो अपने अंदर ही स्टोर करके रखते हैं उस फूड को। कब? किस चीज के लिए? विंटर के लिए, सर्दियों के लिए। ओके, समझ में आ गया बेटा? अच्छे से समझ में आ रहा है सब बच्चों को? यस मैम। ओके मैम। यस। उठा करवा दो आजा। Who is saying? Growing on mountain hilly area usually tall, straight and have a conical shape. देखो बेटा, जो हिली एरियाज में जो ट्रीज होते हैं वो कैसे होते हैं? जो पहाड़ी एरिया होते हैं वहां पे ट्रीज कैसे होते हैं? बहुत लंबे होते हैं। बहुत क्या होते हैं? लंबे होते हैं। और किस तरह के होते हैं? कोन शेप में होते हैं, ऐसे इस तरह के होते हैं। किस शेप में होते हैं? कोन शेप में ट्रीज होते हैं। किस शेप में होते हैं? कोन शेप में होते हैं। कॉनिकल शेप होती है, टॉल कॉनिकल होते हैं शेप और स्ट्रेट, लंबे होते हैं, सीधे होते हैं और सीधे conical होते shape, हैं। मतलब कोन की तरह ऊपर से शेप होती है कि आइस होती है, वो गिरती है इन पे, नीचे आ जाती है फिसल के, इस तरह से कॉनिकल मैम शेप हो हमने तो जाती कई है। बार टीवी में भी देखा है। देखा है, टीवी में देखा होगा आप लोगों ने बहुत बार, है ना? यस मैम। Conical shape में होते हैं। Next, some trees growing on mountains bear corn instead of flowers. इनके जैसे फूल, तो जो फ्लावर्स होते हैं ना, बहुत कम ट्रीज के होते हैं, इनकी बस कोन शेप में होते हैं, लीव्स होती हैं। Such trees are called conifers. इनके फ्लावर्स कम होते हैं, इनको क्या कहते हैं? कॉनिफर्स कहते हैं। कॉनिफर। कॉनिफर्स, कॉनिफर। कॉनिफर्स कहते हैं ऐसे ट्रीज को। These leaves of trees Conifers. growing in mountains have a very, अब बेटा देखो, मैंने आपको पढ़ाया था, आपको क्या बताया था लास्ट चैप्टर में कि जो लीव होती है, इसमें क्या होता है? स्टोमेटा होता है, छोटे छोटे छेद बने हुए होते हैं इस तरह से। मैम इसमें से पानी निकालते हैं। जिससे क्या होता है? वाटर ड्रेन करते हैं, जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना, वो निकल जाता है। अब देखो, अब ये वाले जो ट्रीज होते हैं, इनकी पत्तियां क्या होती है? बहुत छोटी छोटी होती है, जिससे क्या होता है? उनपे स्टोमेटा भी कम होता है। इन पोर्स को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। इनमें स्टोमेटा कम होता है, इस वजह से क्या होता है कि ये ज्यादा वाटर क्या कर सकते हैं? ड्रेन नहीं कर सकते हैं। क्या होता है? ज्यादा वाटर ड्रेन नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनकी लीव्स ज्यादा भी वाटर छोटी छोटी ड्रेन नहीं होती कर है। सकते हैं। Their leaves are also needle like, इसलिए इनकी लीव्स कैसी होती है? निडल, सुई के जैसी होती है, निडल के जैसी, छोटी तीखी छोटी तीखी होती हैं, पतली पतली तीखी, जो निडल की तरह इनकी लीव्स होती हैं। Have waxy coating to prevent any damage from snow. इसके अलावा इनकी जो पत्तियां होती हैं वैक्सी कोटेड, मतलब मोम की तरह मुलायम होती है। कैसी होती है? मोम की तरह, वैक्सी कोटेड, मतलब मोम के जैसे मुलायम होती है। ऐसा क्यों होता है बेटा? ताकि स्नो हो, इन पे गिरे और नीचे आ जाए, क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल होती है, बर्फ गिरती है, इसलिए इनकी जो लीव्स होती है सुई के जैसी होती है, निडल लाइक निडल होती है, और प्लस कैसी होती है? वैक्सी कोटेड। वैक्स मतलब मोम जो होती है, ऐसे मोम की तरह होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, ताकि बर्फ गिरे और इन पे फिसल के नीचे आ जाए, मतलब इनके ऊपर ठहरे नहीं। समझ में आ गया बेटा?
कौन कौन से ट्रीज होते हैं? पाइन, फर, देवदार। इसमें मेन कौन से होते हैं? पाइन, पाइन, पिन, ये वाले ट्रीज होते हैं, ये मोस्टली फाउंड होते हैं यहाँ पे। These trees commonly found in a hilly area। समझ में आ गया बेटा हिली एरियाज में किस तरह के ट्रीज होते हैं? प्लांट्स ग्रो इन कोल्ड और हिली एरिया। देखो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, एक एक्वेटिक होते हैं। टेरेस्ट्रियल दैट ग्रो ऑन लैंड, एक्वेटिक दैट ग्रो इन वाटर। टेरेस्ट्रियल में अलग-अलग होते हैं, जैसे प्लांट्स टेरेस्ट्रियल में प्लांट्स ग्रो इन कोल्ड हिली एरिया। इनकी बात कर रहे थे, कोल्ड हिली एरिया है, इनमें कोन शेप्ड टॉल और स्ट्रेट ट्रीज होते हैं, ठीक है ना। इन्हें कॉनिफर्स भी कहते हैं। प्लस क्या होता है, इनकी जो लीव्स होती है निडल की तरह होती है। प्लस क्या होता है, इनकी जो लीव्स होती है वो वेट स्पॉटेड होती है एक तरह से, ताकि स्नो इनके ऊपर ठहरे रहे। स्ट्रोमेटा बहुत कम होता है इन पे। प्लस पाइन, फिर और देवदार, इस तरह के ट्रीज इसके एग्जांपल है। ओके, हैव यू अंडरस्टैंड ऑल स्टूडेंट्स? यस मैम। ओके, Yes, ma'am. Yes, नाउ वी विल टॉक अबाउट ट्रीज इन, चलो ये तो बात कर ली हमने कोल्ड और हिली एरिया की। नाउ प्लांट्स इन प्लेन एरिया। प्लांट्स इन प्लेन एरिया। प्लेन एरिया। अब बेटा प्लेन एरिया कौन से होते हैं? मैंने जब आपको चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया था तो इंडिया के बारे में बताया था कि हिमालय जो है, हिमालय जो पहाड़ है नॉर्थ में, वहां से नदियां निकलती हैं। नदियां निकल के मैदानी भागों में आती है, जैसे गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्र है, यमुना है। ये सब रिवर जहां मैदानों में प्लेन एरिया में आती है, उन एरियाज को हम क्या कहते हैं? प्लेन्स एरिया बोलते हैं। तो वहां पे किस तरह के प्लांट्स होते हैं? जैसे हमारा यूपी का एरिया आ जाता है, हरियाणा का आ गया, पंजाब का एरिया है, बिहार का एरिया है, ये सब प्लेन एरिया में आते हैं, ठीक है ना। Trees that grow in plains bear a number of branches, leaves which are the shed predominantly। अब इस तरह इसमें कौन कौन से पेड़ पौधे होते हैं? ज्यादातर प्लेन एरिया में कैसे होते हैं कि जब ऑटम सीजन आता है तो लीव्स इनकी गिर जाती है। मैं पतझड़ का दिन, जब बसंत आता है, स्प्रिंग सीजन आता है, तब क्या होता है? न्यू लीव्स आती हैं। ये हमने फॉरेस्ट वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, याद हो तो आपको? हाँ मैम, पढ़ा था ना हमने। यस मैम। मतलब मॉनसून वाले मैम जब भी प्लांट्स कोई होते आता हैं, कोई ये तो ज्यादातर अपने कैसे होते पत्ते हैं? भी नहीं गिराते हैं और अब कोई अपने मॉनसून पत्ते वाले गिराते हैं। प्लांट्स होते हैं कि बारिश का मौसम होता है तब तो लीव्स आ जाती हैं इन पे, बट जब पतझड़ का ऑटम सीजन होता है देन दे इनकी दिस लीफ टाइप हट ऑफ जाती है। ट्रीज शेड देयर लीव्स, अपने पत्ते गिरा देते हैं। दे हैव बिग एंड ब्रॉड लीव्स। अब इनमें क्या होता है, ऐसे पेड़ पौधे जो होते हैं जो प्लेन एरिया में होते हैं, इनमें ट्रीज कैसे कैसे होते हैं? बिग ट्रीज होते हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बिग ट्रीज होते हैं, जिनकी लीव्स पे स्टोमेटा भी बहुत ज्यादा होता है। स्टोमेटा भी ज्यादा होता है, जिससे क्या होता है, ये एक्स्ट्रा वाटर जो क्या कर सकते हैं? ड्रेन कर सकते हैं। Thus, the lose of water through stomata plant is not transpiration. The trees in plains shed their leaves in winter and grow new leaves in spring. ठीक है, विंटर सीजन में अपने पत्ते गिरा देते हैं और स्प्रिंग सीजन में न्यू लीव्स आती हैं। पीपल है, बनियन है, मैंगो ट्री है। अब बिग ट्रीज तो यही होते हैं ना, जैसे पीपल हो गया, मैंगो हो गया, हमारे है पीपल, बनियन ट्री हो गया। इस तरह के जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ये होते हैं। साल हो गया, पीपल भी है, शीशम हो गया। इस तरह के ट्री सबसे ज्यादा होते हैं। Some plants are adapted to grow in hot and damp place near the sea coast. These plants bear the leaves throughout the year. बेटा समझ में आ गया अच्छे से? यस मैम। अब प्लेन एरिया में बेटा एक ऐसे ट्रीज भी आते हैं जो समुद्र के आसपास होते हैं। कहाँ होते हैं? कोस्टल वाटर ट्री, कोस्टल एरियाज में ट्रीज होते हैं, समुद्र के आसपास होते हैं। वो कौन से ट्रीज होते हैं बेटा? ज्यादातर आपने टीवी में भी देखा होगा, कहीं कोई घूमने गए हो तो देखा हो तो कि समुद्र के आसपास ज्यादातर कौन से ट्री होते हैं? कोकोनट के ट्रीज ज्यादा होते हैं। कौन से होते हैं? कोकोनट ट्री होते हैं ना सबसे ज्यादा। कोकोनट, टीक, रबड़, ये सब ट्रीज ज्यादा होते हैं वहां पे, ठीक है ना।
चलो हम नेक्स्ट बात करते हैं प्लांट्स इन डेजर्ट, कि डेजर्ट एरिया में किस तरह के प्लांट्स होते हैं। प्लेन एरिया की बात कर ली हमने, हिली एरिया की बात कर ली, अब डेजर्ट में कैसे होते हैं प्लांट्स इन डेजर्ट एरियाज। डेजर्ट एरिया तो मैंने आपको बहुत बार बता दिया, डेजर्ट एरिया में कैसे प्लांट्स होते हैं, थॉर्नी प्लांट्स होते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होती है, जो रेन होती है बहुत कम होती है, लेस रेनफॉल होता है, बारिश कम होती है, इसलिए किस तरह के होते हैं, थॉर्नी कांटों वाले पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है ना। Only those plants need very little water, can store water for future, मतलब ऐसे प्लांट्स जो क्या होते हैं कम वाटर में रह सकते हैं और जो वाटर स्टोर कर सकते हैं, इस तरह के प्लांट्स कहाँ होते हैं डेजर्ट एरिया में। कैसे प्लांट्स बेटा, ऐसे प्लांट जो वाटर को स्टोर कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, कम वाटर में सरवाइव कर सकते हैं, इस तरह के प्लांट्स कहाँ होते हैं इन डेजर्ट एरिया। अब किस तरह के होते हैं एग्जांपल पता होगा, कैक्टस है, बबूल है, कीकर है, डेट पाम है, खजूर के पेड़ भी होते हैं यहाँ पे, कैक्टस है, कीकर है, बबूल है, एंड कौन से होते हैं, डेट पाम ट्रीज होते हैं, ये ज्यादा होते हैं कहाँ पे, डेजर्ट एरिया में होते हैं। ओके, हैव यू अंडरस्टैंड बेटा? Yes, ma'am. Yes, Have you ma'am. understand? Yes, ma'am. चलो थोड़ा सा हमारा जो हमने आज पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं वापस कि हमने क्या क्या पढ़ा है। एडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स, कि प्लांट्स क्या करते हैं, किसी भी तरह के एनवायरनमेंट में खुद को कैसे अडेप्ट कर लेते हैं, मतलब अपने आप को कैसे अनुकूल कर लेते हैं। दे फाउंड एवरीवेयर माउंटेन हिल्स कोल्ड एरियाज द प्लेस वेयर ए प्लांट स्पीशीज नेचुरली लिव, एक ऐसी जगह जहां पे कोई प्लांट नेचुरली रह सकता है, सरवाइव कर सकता है, उसे हम हैबिटेट कहते हैं। इसके अलावा किसी भी जगह के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग उसमें जो चेंजेस आते हैं उसे हम एडेप्टेशन कहते हैं। प्लांट्स दो तरह के हो गए, टेरेस्ट्रियल एंड इक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल कौन से होते हैं, जो लैंड पे ग्रो करते हैं, इक्वेटिक जो होते हैं जो यहाँ पे वाटर में ग्रो करते हैं, ठीक है ना। तो हम लैंड पे जो होते हैं उनके बारे में बात कर रहे थे। हमने सबसे पहले कौन से देखे, जो कोल्ड और हिली एरियाज में होते हैं। सेकंड हमने किसके बारे में बात की थी, प्लेन एरिया में होते हैं, और थर्ड हमने बात की डेजर्ट एरियाज। ओके, तीनों समझ में आ गए होंगे आई होप सबको। Say yes or no, have you understand all students? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट जो हमारे एक दो टॉपिक और रह गए हैं, एक तो मार्शी एरिया में होते हैं। मार्शी एरिया मतलब जहाँ पे थोड़ी दलदली पानी भी होता है, जमीन भी होती है, ठीक है ना, जो डेल्टा एरियाज में होते हैं। हम कई बार है ना, हमने ना देखा भी टीवी में। और इसके अलावा एक्वेटिक पानी में जो प्लांट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके बेटा, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। Yes, ma'am. ओके, Bye, ma'am. बाय बेटा, Bye, ma'am. Bye, ma'am. बाय बेटा, बाय, Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून, Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून, बाय।